हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है सार्थक व्यास और आज है हम डे 2 पे। राइट। तो डे 2 क्या है उसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा डे 1 का। मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग हैं एक नगरी में जिसका नाम है कंकर, कंकर में शंकर। जी हाँ, हम लोग हैं उज्जैन नगरी में। और आज डे 2 है और आज हम लोग बहुत सारे अच्छे मंदिर कवर करने वाले हैं, जैसे उनमें से एक है महाकाल। तो गाइज अभी हम कवर करने जा रहे हैं महाकाल। महाकाल के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में एक आता है और एक अकेला 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो साउथ फेसिंग है। सेकंड, इसको इल्तुतमिश करके जो रूलर था, म- मुगल रूलर, उसने इसको तबाह कर दिया था ईयर 1234 में। और वापस इसको बनाया गया था ईयर 1700 में राणोजी ने। तो आइए जाके देखते हैं। बहुत ही बड़ा ये टेम्पल है, 4 गेट है इसमें। और भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है। आई डोंट नो गाइज, मैं आपको प्रॉपर दर्शन करवा पाऊंगा या नहीं, लेकिन जितना भी हो सके अगर आप घर बैठे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर से यहाँ पे मतलब आप ये दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि महाकाल मंदिर कैसा है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ महाकाल मंदिर आइए, एक बार दर्शन कीजिए। तो आइए चलिए जाते हैं और चेक करते हैं। Yes. सो गाइज अभी हम जा रहे हैं महाकाल पे दर्शन करने के लिए। और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। आगे भी है। यहाँ पे अलग अलग गेट्स है, 1 2 3 4, जहाँ से आपको एंटर होना है। तो देखते हैं अभी हम कौन से गेट से कन्वीनियंट है हम एंटर होते हैं, है ना। सो गाइज अभी हम लोग का गेट आगे ही है, लेकिन बहुत ही भीड़ है। हम लोग ने वीआईपी एंट्री की टिकट ले ली है 250 रुपये की। तो आइए एंटर होते हैं। ये हम लोग एंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं वीआईपी एंट्री में भी इतनी ही भीड़ है। आई डोंट नो, ये तो अभी बिगिनिंग है। अभी कोई तो बोल रहा था आगे सिक्योरिटी वाला कि आपको आराम से 2 घंटे होंगे सिर्फ अंदर पहुंचने में। तो ये चले जाते हैं। ये मेन गर्भगृह है, मेन यहाँ से हम लोग के दर्शन होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये नॉर्मल डे है लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं ठीक से दर्शन हो रहे या नहीं हो रहे हैं। आई होप महादेव दर्शन दे। महाकाल में से दर्शन करके आया हूँ। मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाया था, मैंने कुछ कुछ शॉट्स लिए, आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे ये एग्जैक्टली पीछे ही ये है महाकाल का मंदिर और ये ओमकारेश्वर मंदिर है। तो मैं दर्शन करके आया हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को दर्शन ठीक से तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन जितने जितने हो सके। बहुत भीड़ होती है गाइस, तो प्लान इस हिसाब से करके आइएगा। आरती भी होती है यहाँ पे अलग अलग टाइम में। जैसे एक भस्म आरती होती है वो सुबह 4 बजे की होती है, उसके लिए ऑनलाइन भी भरना पड़ता है और ऑफलाइन 100 फॉर्म्स मिलते हैं, वो भी करना पड़ता है। लेकिन मैं आइडियली आपको बोलूंगा कि अगर आपको महाकाल की आरती या अगर कवर करनी हो ना, तो आपको 3 से 4 दिन लेके आना पड़ेगा। आपको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं हाँ, आपको भी नहीं पता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आप 5 से 6 दिन लेके आइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको आरती का भी मौका मिलेगा, आरती करने का, मतलब आरती में प्रेजेंट रहने का। बाकी बहुत भीड़ रहती है ऑल द टाइम। तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके कोई भी टाइम पे आके मुझे आरती में टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है गाइस। बहुत भीड़ होती है और हर कोई आता है, उसको आरती में ही आना होता है। दर्शन तो ठीक है, आरती में भी आना होता है। 250 रुपीज़ की स्पेशल एंट्री है, वो ले सकते हैं। और बाकी एक जनरल एंट्री है। अब हम लोग सेकंड जो जगह पे जा रहे हैं वो है चिंतामणि गणेश। जो चिंतामणि गणेश मंदिर है, ऐसा कहा जाता है जो भी जिसको भी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है वो चिंतामणि गणेश में जाके दर्शन करते हैं तो चिंताएं दूर हो जाती है। विघ्नहर्ता चिंता को हर लेता है। सो चलिए गाइज वहाँ पे घूमते हैं और फिर हम देखते हैं और कि मंदिर कैसा है, गणपति की मूर्ति कैसी है और भगवान के दर्शन। और अगर आप बैठे अपने घर पे बैठे हुए देख रहे हो तो आपको भी मैं दर्शन करवाऊंगा। आइए गाइस देखते हैं। और चिंतामणि गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे शनिदेव के मंदिर। आज शनिवार है तो हम शनिदेव के मंदिर जाएंगे, जो अगेन यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है। तो चलिए जाते हैं। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं। सॉरी, बीच में डॉग फाइट हो रही थी तो इसलिए मुझे कैमरा अंदर लेना पड़ा, क्योंकि मैं आगे ही बैठा हूँ और बहुत ध्यान से शूट करना पड़ रहा है कि कोई भरोसा नहीं, कुछ भी खड्डा वड्डा आ जाए और शायद
यू सी फ़ोन गिर जाए या तो कोई खींच ले कुछ भी हो सकता है। एनीवेज़ तो ये जगह उज्जैन ऐसी जगह नहीं है। तो उसके बाद हम जाएँगे शनिदेव के मंदिर, वहाँ पे शनिदेव के दर्शन करेंगे। एक और बात है, अगर आप उज्जैन आ रहे हो, यहाँ पे क्या रहता है गाइस कि जो भी ये ऑटो रिक्शा या तो जो भी टैक्सी ड्राइवर्स रहते हैं, जैसे अभी हमारे भाई ने हमको बताया कि यूजुअली वो लोग वही मंदिर पे लेके जाते हैं जहाँ पे मतलब जो फेमस है, और मतलब लोगों को वहाँ ही जाना है। जबकि मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, बहुत अच्छे-अच्छे मंदिर है, और हर एक मंदिर में कुछ ना कुछ इतिहास लगा हुआ है। तो जैसे ये चिंतामणि गणेश है और जो शनिदेव मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो शनिदेव मंदिर जो है, उसमें जो शनिदेव है, वो विष्णु स्वरूप में है, और ये एक अगेन ऑफ लिमिट प्लेस है, जो बहुत कम लोगों को पता है। एंड बहुत जैसे अभी ये ऑटो वाले भैया ने हमको यही बताया कि लोग बोलते हैं तो हम ले जाते हैं, वरना वही 5 मंदिर, महाकाल, फिर काल भैरव, और जो कल हम लोग ने सारे कवर किए, वो सब मंदिर पे ले जाते हैं। तो ये एक ऑफ लिमिट जगह है, जो मुझे यहाँ पे किसी लोकल ने बताया था कि ये 2 मंदिर बहुत अच्छे हैं, तो आपको वहाँ पे भी जाना चाहिए शूट करने के लिए और दर्शन करने के लिए। शूट तो ठीक है, अभी अभी यहाँ पे निकले तो शूट कर रहे हैं, वरना मेन पर्पस यही है कि अच्छे दर्शन करें, मैं खुद करूँ और मैं आप लोगों को भी कराऊँ। तो इसीलिए हम लोग ने ये 2 जगह सिलेक्ट की। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, महाकाल में हमारे दिल से 4 घंटे निकल गए, और मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, बहुत भीड़ थी। दर्शन जैसे नाम के ही होते हैं, ठीक है, ऐसे तुरंत भगा देते हैं, चलो निकलो 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 करके। तो भी हम लोग को 4 घंटे हुए। हम लोग ने वीआईपी एंट्री ली थी 250 रुपीज़ पर पर्सन भर के, फिर भी 4 से साढ़े 4 घंटे, सॉरी, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग 12 बजे हम लोग ने एंट्री ली थी, और ऑलमोस्ट हम लोग 4:30 बजे के करीब बाहर आए थे। लेकिन ये जो अभी जो जगह पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होगी ऐसा भैया ने बोला। लेकिन हाँ, उज्जैन से अगेन 8 किलोमीटर दूर है चिंतामणि मंदिर, चिंतामणि गणेश मंदिर, और वहाँ से 10 किलोमीटर आगे शनिदेव मंदिर। तो रास्ता मतलब ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट करके अगर आप वापस आएंगे उज्जैन, तो आपको 2 से 3 घंटे हो जाएंगे, कंसिडरिंग भीड़ भी मिले तो। सो गाइज, ये ऑटो वाला भैया मेरे फ्रेंड है, तो मैं उनसे हम मतलब उनसे पूछेंगे कि चिंतामणि गणेश के बारे में क्या इतिहास है और क्या जानने लायक चीज़ है। तो भाई, आपका नाम? राजेश बाड़ोलिया। और भाई, ये चिंतामणि गणेश के बारे में आप क्या हमें कुछ खास चीज़ें बता सकते हैं? चिंतामन गणेश श्री राम भगवान के हाथों से स्थापित किया हुआ मंदिर है। जब श्री राम भगवान वनवास से आए थे, तो यहाँ पे सीता माता को प्यास लगी थी, तो श्री राम भगवान सीता माता को प्यास लगी थी, तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पे बाण मारा था। यहाँ पे प्राचीन लक्ष्मण बावड़ी भी है, वो स्वयं श्री राम भगवान के हाथों से स्थापित किया हुआ ये प्रतिमा है। यहाँ 3 गणेश विराजमान है। तो आइडियली गाइज, ये इतना पुराना मंदिर है, ये इतना पौराणिक मंदिर है कि जैसे भाई ने हमको बताया कि सीता मैया को जब प्यास लगी थी, ठीक है, तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी ने बाण चलाया था, और जिस बावड़ी पे मतलब जिस जगह पे बाण चलाया था, वहां पे बावड़ी बनी थी और वहां पे पानी निकला था। और ये राम जी ने बनाया था, है ना? तो ये राम जी, श्री राम भगवान के हाथों से स्थापित हुई प्रतिमा है। ये श्री राम भगवान के द्वारा स्थापित की हुई प्रतिमा है। मतलब ये कितना पुराना मंदिर, आप समझ सकते हो। अगेन मैंने आपको बताया कि जैसे भाई ने हमको बताया, भाई तो हर कोई ऑटो या टैक्सी लो वाले भैया जो होते हैं, वो ये जगह पे ले जाते हैं या वही 5 मंदिर पे ले जाते हैं जो अभी आप बता रहे थे? मंदिर के लिए ले जाते हैं, इधर तो जिसको पता रहता उन्हीं को लेके आते हैं। तो अगेन जैसे भैया ने भी बताया कि जिन लोग को पता है वही लेके आते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई, तो अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो ये मंदिर पे भी ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मंदिर है। और जैसे भैया ने बताया, जो यहाँ पे लोकल है, कि ये अ, राम जी के टाइम पे बना हुआ मंदिर है। मतलब बहुत ही पुराना, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, और बहुत ही पौराणिक मंदिर है गाइस। गाइस, हम लोग एंटर हो चुके हैं। ये बाहर का एरिया है गणपति, चिंतामणि गणपति मंदिर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ नहीं है, क्योंकि आपको रिक्शा या ऑटो वाला लेके नहीं आएगा, अगर आपने पूछा होगा उनको तो।
और यहाँ से आप पूजा की थाली या तो लड्डू ले सकते हैं गणपति बापा के लिए, और अंदर मंदिर में आप एंटर करके पूजा भी कर सकते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं गाइस, भगवान के दर्शन करते हैं। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा प्यारा सा मंदिर है, चिंतामणि गणेश। अच्छा, बहुत भीड़ भी नहीं है। ओ वाह, देखिए यहाँ पे कोई शादी, किसी की शादी खत्म हुई है। कितनी अच्छी बात है मंदिर में ही शादी करना, भगवान के समक्ष, भगवान को साक्षी रख के। और यहाँ पे लाइन, अब मैं लाइन में लगने वाला हूँ। सो हम लाइन में लग चुके हैं, और ये इतनी भी बड़ी लाइन नहीं है, ये हार्डली 10-15 लोगों की लाइन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक जगह पे पिल्लर पे लोगों ने धागे बांधे हैं, तो मतलब यहाँ पे मन्नत की भी प्रथा है। अगर आपको कुछ भी चीज़ मांगनी है गणपति बापा से, तो आप यहाँ पे पिल्लर्स पे धागे लगाइए, मन्नत मांग के, और आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। जैसे ऑटो वाले भैया ने बोला था, यहाँ पे 3 गणेश हैं, तो आपने नहीं देखे होंगे 3 गणेश एक साथ। तो आइए अंदर जाते हैं और गणपति बापा के दर्शन करते हैं। और अगर आपको कोई मन्नत मांगनी है तो आप यहाँ पे भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे पुजारी बैठे हैं वहाँ पे छोटी सी 3 मूर्तियाँ हैं, और पीछे आप देख सकते हैं छत्र है, उसके नीचे मेन मूर्तियाँ है। देखते हैं मैं ये शूट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे शूटिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं वो छोटी सी नीचे पुजारी के पास मूर्ति है। आप दर्शन कर लीजिए गाइस। चिंतामणि गणेश गणपति बापा की मूर्ति है, बहुत ही प्यारी मूर्ति है गाइस। सो जस्ट अभी हम लोगों ने चिंतामणि गणपति के दर्शन किए, और मैंने ट्राई किया भगवान के दर्शन करवाने को। छोटे मोटे शॉट्स आए जो आपने देखे होंगे। ऐसे तीन तीन मूर्तियाँ हैं। जो आपने देखी वो छोटी सी मूर्ति थी, और उसके पीछे जो गभागृह था वहाँ पे और 2 छोटी मूर्तियाँ, और बहुत ही यूनिक शेप थे गणपति के। जो मतलब हम शेप्स देखते हैं गणपति के, सूंड और बड़े कान, वो नहीं थे। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि राम जी भगवान ने ये मंदिर की स्थापना की थी, तो उस टाइम पे उन्होंने जिस हिसाब से शेप में ये मूर्ति बनाई होगी वो बनाई थी। और अब हम जा रहे हैं शनिदेव मंदिर में दर्शन करने। जैसा मैंने वीडियो में आगे बताया था गाइस कि हम शनिदेव के मंदिर में जाएंगे, जिनका जो मुख है वो विष्णु भगवान जैसा दिखता है, लेकिन वो यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ से जो नज़दीक था नवग्रह शनि मंदिर, वो भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो हम यहाँ पे आ गए दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे 9 ग्रह भी बने हुए हैं शनि मंदिर के साथ साथ, और अलग अलग कलर्स में। जैसे गुरु है तो येलो कलर का छोटा सा मंदिर है, चंद्र है तो वाइट कलर का है, बुध है तो ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे आप नॉट ओनली शनिदेव के दर्शन कर सकते हैं, बट ऑल्सो आप 9 के 9 ग्रह के भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, और उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं ये 9 ग्रह का शनि मंदिर, जो आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा या आपके शहर में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें उत्सव मिला है, हम आके यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो आइए चलिए गाइस, देखते हैं ये मंदिर। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया ये नवग्रह शनिदेव का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ग्रह की मूर्तियाँ बनी हुई है। जैसे ये है श्री केतवे नमः, ये है श्री गुरुवे नमः, ये है श्री बुधाय नमः, बुध। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर बुध। गुरु है तो ऑरेंज येलो। हर एक ग्रह बुधाय नमः, बुध। ये शुक्राय नमः, तो ये वाइट है। चंद्राय नमः, ये भी वाइट है। ये श्री भौमाय नमः, ऑरेंज है। और ये है श्री राहुवे नमः, मतलब राहु का। तो इस तरह से 9 ग्रह हो रहे हैं, और 9 ग्रह के दर्शन शनिदेव के साथ आप कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, जस्ट मैं अभी नवग्रह शनि मंदिर के दर्शन करके आया हूँ, और हम लोग जस्ट अभी मैं मेरी होटल में पहुँचा हूँ। सो एक प्रॉब्लम यही थी कि मैं जिस
शनि मंदिर में आप लोग को ले जा रहा था और मैंने जो एड्रेस दिया था ऑटो वाले भैया को, ये कोई दूसरे मंदिर पे लेके गए थे। एंड गेस व्हाट, जो मैं मंदिर पे लेके जाने वाला था जिस शनिदेव में विष्णु भगवान जैसी मूर्ति बनी है, वो 200 साल 200-250 साल पुराना मंदिर है। लेकिन ये जो मुझे लेके गए थे वो 2000 साल पुराना मंदिर है। सो गेस व्हाट, हमने एक अच्छी जगह आज एक्सप्लोर कर ली। तो अगर आप कभी भी उज्जैन आ रहे हो तो ये आपके बकेट लिस्ट में डाल दीजिएगा कि नवग्रह शनि मंदिर। वहाँ पे 9 ग्रह है, उनकी भी पूजा होती है। और जैसे मैंने आपको बताया, जो ग्रह के कलर्स हैं वही डिफरेंट कलर के ग्रह के छोटे छोटे मंदिर बने जो मैंने वीडियो में दिखाया है। तो दैट्स हाउ हमने आज का दिन कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि महाकाल में ही हमको बहुत टाइम लग गया था। तो अब हम, कल लास्ट डे है हमारा, कल वापस मिलते हैं दोस्तों। डे 3 जो तो कल है। और कल जो भी मैं एरियाज़ और जो भी मंदिर्स में कवर करने वाला हूँ, जिसके दर्शन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, वो मैं कल सुबह आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून गाइस। और अगेन हर बार मैं बोलता हूँ, आज वापस बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूं और आपको घर बैठे बैठे यूनिक स्केप्स आपको मैं दिखाता रहूं। सो चलिए मिलते हैं कल डे 3 पे, और वापस कोई नई नई जगह हम यूनिक स्केप्स कवर करेंगे और मैं आपको दर्शन भी करवाऊंगा वो सब चीज़ों के उज्जैन में जो शायद आपने नहीं देखी, या देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए और आके आप दर्शन कीजिए। चले गाइस, गुड नाइट, बहुत देर हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ सोने, थक चुका हूँ। कल मिलते हैं डे 3 पे। अंटिल देन, बाय बाय।